इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीरुन वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। करा करके मैंने लिखा नहीं, वैसे बढ़ करके इमला कराते थे, लिखाते थे। ना भी ना थे, खुद लिखते नहीं थे, लिखाते थे। सुभान अल्लाह। इमाम सुहैली रहमहुल्लाह, अल्लाह इनके मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जा को बुलंद फरमाए। अच्छा, ये बात वाज़ेह हो गई। तो गोया कि ये चीज जो है मिन जानिबिल्लाह थी, मिन जानिबिल्लाह यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से थी। और ये जो हदीस जो शुरू में मैंने आपसे कहा था, सही बुखारी की हदीस, सारी इब्न सअद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु की, नोट करें, आपको कोट करें हदीस में। मिन ऐन अर्रख व तारीख, कहां से तारीख शुरू करके इमाम बुखारी जो बाब देंगे, बाबू मनाक़िबिल अंसार में, बाबू मनाक़िबिल अंसार यानी किताब नंबर 63। बाद में आप सही बुखारी देख लें, आप बुक नंबर 63 किताबुल मनाक़िबिल अंसार। एक है किताबुल मनाक़िब, एक है किताबुल मनाक़िबिल अंसार, फर्क है। कहीं आप किताबुल मनाक़िब में जाके देख ले, एक है किताबुल मनाक़िब, एक है किताबुल मनाक़िबिल अंसार। ये किताबुल मनाक़िबिल अंसार में उसमें चैप्टर नंबर है 48, वो भी आप नोट कर ले, चैप्टर नंबर 48। इसमें साल इब्न सअद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मअद्दु मिन मबअथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला मिन वफ़ातिही, आप सल्लम की नबूवत को भी दारोमदार नहीं, उस पर भी दारोमदार नहीं है, और आपकी वफात पर भी नहीं, बल्कि आपकी हिजरत पर, आप जब मदीने को आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने में कब आए, किस महीने में आए जी? रबीउल अव्वल में। किसी को इख्तिलाफ है? अब्दुल वाहिद भाई कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके रबीउल अव्वल आए मदीने को। ने हिजरत की तो मुहर्रम से तारीख, क्योंकि अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये बात तो तय हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने को आए, और मदीने में हिजरत करके आने की वजह से एक बहुत बड़ा आज़िमुशान वाक़या था, वो उसी बेस पर तारीख शुरू हो गई। लेकिन किस महीने को बुनियाद बना करके तारीख शुरू की? रबीउल अव्वल पहला महीना होगा, रबीउल सानी पहला महीना होगा, कि रमजान पहला महीना होगा? कौन सा महीना पहला महीना होगा? मुहर्रम से। मुहर्रम। बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए कब मदीने को? आप सब जब आए तब से ना तारीख शुरू करनी है। मुहर्रम में आए थे। अच्छा, टाइम कम है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और किसी कोई बता सकते हैं इसमें? हाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करके मदीने को आए वो रबीउल अव्वल के महीने में, वो रबीउल अव्वल के महीने में। अब सहाबा में यहाँ पर इख्तिलाफ हुआ कि किस महीने को सबसे पहला महीना रखा जाए पहले महीने के तौर पर। बाद सहाबा ने कहा कि रमजान को, इसलिए कि इसी में कुरान नाजिल हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं, इसकी फजीलतें सब कुछ है। इस महीने को सबसे पहले महीने के तौर पर रखा जाए। जी, मुहर्रम को अल्लाह का महीना कहा जाता है, उसमें किसी को इख्तिलाफ है क्या भाई? सवाल क्या है वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने को आए थे, वो तो हो गया। दूसरा, सहाबा में से जो बातें आ रही थी किस महीने को पहला महीने के तौर पर रखा जाए। एक बात आई रमजान का महीना, एक और बात आई मुहर्रम का भी करके, हम आखिर में लाएंगे उसको, दिलहिज्जा का भी। ऐसा भी राय आई थी क्या? मैं तो देखा, मुझे तो नजर नहीं आई। ऐसी भी थी, पूरा यकीन है आपको? एक और महीना ये कहा गया था, जिसे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रजब के महीने को बनाया जाए, इसलिए कि जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं उसमें पहला महीना रजब का महीना है, जो जमादिल उखरा और शाबान के दरमियान आता है। इसको हम बुनियाद बनाए, यहाँ से हमारी तारीख शुरू करें, ये पहला महीना होगा। बाद सहाबा ने कहा मुहर्रम, और ये अक्सर सहाबा की राय थी कि मुहर्रम ही को नहीं कहा जाए। ये दो एतबार से, मुहर्रम करके जो सहाबा की तरफ से जो राय आई उसकी 2 वजह थी, जो खुद सहाबा ने कहा। एक बात सहाबा ने वो वजह बतलाई और बात सहाबा ने वो वजह बतलाई। 2 वजह से मुहर्रम को तारीख इस्लामी तारीख का पहले महीने के तौर पर रखा गया। 2 वजह थी। क्या क्या? अच्छा, जुल्म है ये। 2 वजह मैं ही बतला के क्या क्या पूछ रहा हूँ।
जी बोलिए। क्योंकि इस्लाम से पहले जी, भी जी। अरब जो है मुहर्रम ही को पहला महीना माना। अहसन तुम जी। एक और वजह, अल्लाह जज़ा खैर दे आपको, बारकल्लाहु फीकुम। एक और वजह, अच्छा पहली वजह, दूसरी वजह ये थी जो हमारे अब्दुल वाहिद भाई बतलाए, वो हम उसको बाद में एक तफसील से आएंगे थोड़ा सा। पहली वजह ये थी जो कि मुहर्रम इस्लामी तारीख का पहला महीना हो, जो सहाबा ने ये कहा कि हिजरत को बुनियाद बनाकर हमारी तारीख शुरू करें, उन्हीं का ये कहना था कि मुहर्रम पहला महीना हो। उसकी वजह क्या थी? हालांकि सबको मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में हिजरत करके मदीने को आए, लेकिन मुहर्रम के महीने को क्यों रखा गया? वो सहाबा के इल्म में ये बात थी कि वो सहाबा जो मक्के से हिजरत करके मदीने को आए, जो सबसे पहला काफिला जो हिजरत करके मक्के से निकला वो जिलहिज्जा का महीना था। वो यानी मदीने के बहुत सारे लोग आए थे हज करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और वो कबूल भी कर लिए पहले। फिर दूसरे साल आए तो कई काफिला आया आकर के, जिसमें साद इब्न उबादा और बहुत सारे सहाबा थे जो लैलत उक़बा के नाम से मशहूर है, उस घाटी में जो बैत किए थे अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज का मौसम था वो। और उस हज करने के बाद, वो हज कर लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा जो मक्के में थे वो भी हिजरत करके चले गए, और सब जिलहिज्जा के महीने में, सब जिलहिज्जा के महीने में हिजरत करके चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रुके हुए थे, और गिने चुने चंद सहाबा रुके हुए थे, वरना पूरे सहाबा जो चले गए थे, और वो जिलहिज्जा के महीने में। चूंकि जिलहिज्जा के महीने के आखिर में वो लोग निकले और जिलहिज्जा के आखिर में जाके मदीने में पहुंच गए, उसके बाद सबसे पहला जो उन्हें हिलाल नजर आया वो मुहर्रम का था। तो उस महीने को हम बुनियाद बनाए हमारी इस्लामी तारीख के पहले महीने के तौर पर करके सहाबा की तरफ से राय आई। अच्छी तरह समझ आएगी बात है क्या वजह थी? कितनी गहराई के साथ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी गहराई के साथ कि सबसे पहला महीना भी इस वो हिजरत के बाद मुहर्रम का महीना आया उनको, तो जिलहिज्जा के आखिर में। और आप सब थोड़ा देरी करके निकले ना, चूंकि अबू बकर, चूंकि अक्सर साहबा निकल गए थे और उनका मदीने में पहुंचना जिलहिज्जा के आखिर में, और पहला जो हिलाल नजर आया उन्हें मुहर्रम का नजर आया, तो कहा कि हमको चूंकि हिजरत की बुनियाद पर सबसे पहला महीना हमें मुहर्रम का था तो हम उसको बुनियाद बनाएंगे। एक वो वजह थी। एक दूसरी वजह ये थी कि चूंकि मुहर्रम ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से तरतीब में भी वही पहला महीना है, तरतीब में भी वही पहला महीना है। इसीलिए हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक ही हज की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के बाद तकरीबन 1-2.5 महीने के बाद इंतकाल भी हो गया अल्लाह के रसूल का, 2.5 से 3 महीने के दरमियान इंतकाल भी हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हज के मौके पर क्या कहा था? अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, मालूम है ना अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु? अबू बकर नहीं, अबू बकर कौन है वो? रुकू वाली हदीस। हाँ आज जैसे ये तारुफ है, ये तारुफ कौन है, मतलब ये निस्वास होना चाहिए कि जब हम बोलते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कौन है तो उनका तारुफ होना चाहिए वो कौन है, समझ रहे हैं जी? अब जैसे बोलते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कौन है, खलीफा अव्वल है, ऐसे जिसका तारुफ होता है वो। इसलिए कि परवेज भी खामोश थे ना, तो जो हमारे खालिद भी उनका जवाब दे दिए। अच्छा बहरहाल, तो अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु मालूम करके रखिए, उनका नाम है नुफै, नाफे ने नुफै, नून पर जम्मा, नुफै इब्न हारिस। 51 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, नुफै इब्न हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन ज़माना क़द इस्तदारा का हैअतिही, कि ज़माना पलट करके, ज़माना घूम फिर करके अपनी असल हालत पर आ चुका है। सही बुखारी का हदीस है। आप किताब तफसीर खोलिए, इसमें इधर है, सही बुखारी की मशहूर हदीस है वो, मैं आपको बतला देता हूँ, आप उसका बाद में पढ़ लें आराम से, उसका हदीस नंबर सब बतला देता हूँ। हदीस नंबर है 4662, सही बुखारी 4662, किताब तफसीर में, किताब तफसीर, हाँ 4000, आप तो देखते रहते हैं। 4662, आपको तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। 62। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इन्ना ज़माना क़द इस्तदारा
कहैअती यौम खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द अस्सनतु 12 शहरा मिनहा अर्बअतुन हुरुम सलास मुतवालियात। आपसे फरमाया कि ज़माना असल में क्या था, ये जो अहले अरब थे इनके पास जो इस हदीस के कई माने बतलाए गए हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह को जानते हैं आप? इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह कौन? तफसीर कुर्तुबी। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। इमाम एक और कुर्तुबी हैं जो बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह। 657 50 पर 7 हिजरी सन्ने वफात उनका। वो हैं अबुल अब्बास जिन्होंने सही मुस्लिम की शरह की है। आप जिन इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह की बात बोल रहे हैं तो 671 हिजरी 670 पर 1 हिजरी जिन्होंने तफसीर लिखी है। दोनों एक ही इलाके के और दोनों एक ही ज़माने की, और ये जो है इनसे भी नकल करते हैं। यानी ये बात के हैं ये पहले, लेकिन दोनों का लगभग एक ही ज़माना। दोनों इमाम कुर्तुबी के नाम से मशहूर है, लेकिन वो मुहद्दिस के नाम से मशहूर हुए और ये मुफस्सिर के नाम से मशहूर हुए। इसका ये मतलब नहीं कि इनको हदीस का इल्म नहीं था, और इसका ये मतलब नहीं कि इनको तफसीर के ताल्लुक से कोई बात मालूम नहीं थी। दोनों अपनी अपनी जगह में चूंकि शोहरत हदीस की शरह की है और ये कुरान की तफसीर की है, तो इस एतबार से मशहूर हुए। वो मुफस्सिर से वो मुहद्दिस से, दोनों इमाम कुर्तुबी के नाम से मशहूर हैं। और ये है जो तफसीर के हैं वो अबू अब्दुल्लाह और ये अबुल अब्बास, इस एतबार से जरा सा फर्क। अच्छा, तो इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह जो हदीस के शारे हैं वो इस सिलसिले में इस हदीस के कई एक माने उलमा बतलाए हैं, जिसका सबसे ज्यादा राजे माना ये है, यानी सबसे ज्यादा सही जो माना बताते हैं वो ये है कि अरबों में क्या था, वो सिर्फ 12 महीने के तौर पर मानते थे। इतना ही नहीं था, बल्कि 12 महीने के साथ कुछ 15 दिन एक्स्ट्रा भी लगाते थे वो। यानी कैसे? यानी ऐसे होता कि मिसाल के तौर पर मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के महीने को सफर के महीने में रख लेते, सफर के महीने को और आगे कर लेते। एक बात मालूम है आप लोगों को। और जिलहिज्जा को कभी जिलहिज्जा में लड़ाई की बात आ जाती तो उसमें पूरी तरीके से लड़ाई लड़ लेते, और लड़ाई को और बाकी रखना होता तो मुहर्रम में भी लड़ लेते, और सफर के महीने को मुहर्रम का दर्जा दे देते। ये तो एक इख्तिलाफ, एक फर्क था उनके अंदर जो गलत तौर पर इस्तेमाल करते थे। एक और चीज उनके पास ये भी थी कि जैसे मिसाल के तौर पर हज के जो महीने हैं, हज के जो अय्याम है, हज के जो दिन है, उसको वो क्या करते थे, हज के दिनों को और लंबा करके रमजान के 15 दिन से शुरू करते। रमजान के 15 यानी साल के 12 महीने होते ना, तो रमजान गोया के रमजान का जो पूरा महीना होता, रमजान के 15 दिन गुजारने के बाद वो फिर जो है 15 दिन आखिर के जो 15 दिन होते उसको हज के अय्याम में शामिल कर लेते, हज के दिनों में शामिल कर लेते। और फिर जब पूरा साल होते रहता है ना, तो दूसरे साल का जो रमजान आता तो उसमें सिर्फ 15 दिन लेना पड़ेगा ना उनको, लेकिन वो पूरा महीना गुजारते। गोया के 15 दिन और एक्स्ट्रा। बात नहीं समझे शायद? 15 दिन का गोया के इजाफा कर लेते अपनी जानिब से वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से वहां पर खड़े होकर के ये बात कही कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो जमाना जो अल्लाह ने बनाया है, जो महीनों की तरतीब है, वही महीनों की तरतीब आज उसी अंदाज में उसी तरतीब में आ चुकी है करके। क्योंकि आप सल्लल्लाहु नबी थे और आपकी नबूवत, आपकी तरफ से हुक्म आ जाना वो है कि अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से वही चीज आपको मिल गई, वही चीज आपको मिल गई। ये बात कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी वजह से हम जो आयत आपको जो शुरू में पढ़ करके सुनाए थे सूरह तौबा की, वो आयत जो है बिल्कुल आखिर में नाजिल होने वाली आयत है, आखिरी सूरतों में से है। सूरह तौबा कब नाजिल हुई? हाँ, ये पढ़ी जोर से। तो इंग्लिश तो सब जानते हैं ना आप में से, जोर से पढ़िए भाई। बरा इब्न आजिब रजी अल्लाह अन्हु, बरा इब्न आजिब रजी अल्लाह अन्हु मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, मशहूर सहाबी हैं। आप सब के ज़माने में छोटे थे, वो कम उम्र के थे। 73 हिजरी में इंतकाल होना, 73 हिजरी में। बहुत लंबा जो है अरसा पाए आप सब जिंदगी में। हाँ जी। The last verse that was revealed was, they ask you for a legal verdict, say Allah direct about Karala. जी, सूरह निसा की एक आयत है, आयत के तौर पर आखिर में नाजिल होने वाली वो आयत है। हाँ, उसके बाद And the last surah which was revealed was Bara. जी, यानी आखिरी सूरतों में जो सूरत अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी सूरत थी? सूरह तौबा, यानी सूरह बरा माने सूरह तौबा। अब देखिए सूरह तौबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कब कही? हज के मौके पर। ये जमाना आज उसी तरतीब में आ चुका है कि और साल में 12 महीने। कब कही अल्लाह के रसूल ने बात? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर। और ये सूरत आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में से है, तो उसी में इसी सूरत में वो आयत भी है सो कि अल्लाह के पास गिनती में 12 महीने हैं करके। इस एतबार से आपको ताल्लुक नजर आ रहा क्या? जी हाँ, तो इस एतबार से ये सूरत आखिर में नाजिल होने वालों में से उसी में ये आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक वही तरतीब है महीनों की, उसी अंदाज में चलनी चाहिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू दिन से बनाए।
इसी को बुनियाद बना करके सहाबा ने मुहर्रम के महीने को बतौर शुरू का महीना यानी तस्लीम किया कि यही हमारा पहला महीना होगा। यहाँ तक एक बात हो गई। कितना वक्त बाकी है? अच्छा, असल में 9:30 तक बात थी नहीं। अच्छा, एक और 2-3 बातें हैं, हम लोग शुरू खत्म करेंगे, जल्द से जल्द खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ये जो हिजरी और कमरी तारीख है, हिजरी और कमरी तारीख है, ये तारीख सिर्फ एक इस्लामी तारीख के तौर पर नहीं बल्कि ये एक फितरी तारीख है। क्या फ़र्क है जब हम बोलते हैं इस्लामी तारीख और फितरी तारीख? हालांकि कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़, जो फितरी होगी वो इस्लामी होगी, जो इस्लामी होगी वो फितरी होगी। लेकिन फिर भी एक लफ्जी तौर पर हम क्या बतलाना चाहते हैं ये बोल करके? सवाल वाज़ेह है। हालांकि हम जब बोलते हैं कि इस्लाम फितरत पर है, इस्लाम फितरत पर है, यानी क्या मतलब इसका? यानी अगर किसी बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया गया हो, उसका परवरिश करने वाला कोई भी मजहबी आदमी ना हो, तो बच्चा बड़ा होकर के खालिस मुसलमान और अल्लाह का इबादत करने वाला ही बनेगा। समझ रहे हैं? इल्ला है कि उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो चीज ना रखो कि वो दहरिया बन जाए, यानी जमाना ऐसे चल रहा है मुल्हिद। वरना अगर वो फितरत पर है तो अपने आप में, तो बड़ा होकर के यही बनेगा, ये कहना चाहते हैं। तो जब हम ये बोलते हैं कि इस्लामी तारीख भी है और फितरी तारीख भी है, तो क्या बतलाना चाहते हैं? कोई चीज आपको फर्क नजर आ रहा है इसमें? कुछ है इसमें ये जो बोलना चाह रहे हैं? हम जब ये कहते हैं कि ये इस्लामी तारीख भी है, तो ये कि ये खालिस वो इस्लाम जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी के बन करके आए। और जब हम ये कहते हैं कि फितरी तारीख भी है, तो इसका ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब से ज़मीन और आसमान को बनाया उसी दिन से यही तारीख है। क्या मतलब इसका? यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितनी भी आसमानी शरीयतें हैं, सब में यही तारीख मौजूद थी, दूसरी कोई तारीख नहीं थी। इल्ला है कि वो लोग जैसे आज मुसलमान चूंकि सही इस्लाम पर नहीं है, अगर होते तो यकीनन जो हिजरी तारीख का भी इस्तेमाल करते, नहीं होने की वजह से गैर फितरी तारीख इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि शमसी तारीख है और मिलादी तारीख है। लेकिन अगर इस्लाम पर खालिस पर रहते तो यही तारीख अपनाते। वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, अल्लाह ने उनके दौर में जो शरीयत अता की थी उसमें यही तारीख थी, यही शरई तारीख, यही कमरी तारीख, यही तारीख थी उनके अंदर। जैसे उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों में बिगाड़ आया, इस बाब में और इस चीज़ में भी बिगाड़ आया, और वो कमरी तारीख छोड़कर दूसरी तारीख को अपनाने लगे। बात वाज़ेह है। अब इसके लिए दलाइल मैं आपको देता हूँ। ये एक बात थी। इस सिलसिले में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह बहुत तफसील से लिखी। बस खुलासे के तौर पर मैं पॉइंट के तौर पर मैं आपके सामने रखूँगा। वो कुरान मजीद की जो आयत है सूरह अल-बक़रा की, मशहूर आयत है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी। बस 2-3 पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे। आयत नंबर है 180 पर 9 अल-बक़रा 189। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया यसअलूनका अनिल अहिल्ला, यानी हिलाल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया। तो ये जो आयत है, इस आयत की तफसीर में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह बहुत सारी बातें लिखी। उसमें एक बात ये भी लिखी है हाफिज इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस शरीयत में मतलब इस जमीन के अंदर जितनी भी अल्लाह ने शरीयत नाजिल की, क्योंकि शरीयतों में ऐसी चीजें हैं, जो भी शरीयत अल्लाह ने नाजिल की, अशरिया लिखता हूं इधर, अल्लाह ताला ने जिस नबी को भी शरीयत अता की, इसमें बाज़ चीजें ऐसी हैं जो हर नबी को वही चीजें अता की गई, जैसे तौहीद है, आखिरत की बातें, रिसालत है, कद्र का बयान है, तकदीर के मसाइल हैं, ऐसे बहुत सारे ईमानियात जो भी हैं, और बाज़ अहकाम में भी। लेकिन फुरूई जो मसाइल हैं और अहकाम की जो बात है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबियों को उनके ज़माने और उनके हालात के मुताबिक, एक हर किसी को मालूम है वो बात है, वो बोलना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन जो बातें हर नबी को बाकायदा वही चीज़ें दी गई, चाहे शरीयत बदल जाए, ज़माना बदल जाए, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि जो तारीख़ है, हिजरी तारीख़ है, हिजरी तारीख़ कह रहा हूँ, कमरी तारीख़, हिजरी तारीख़ नहीं,
कमरी तारीख, हिजरी तारीख कहते हैं हम ये बताने के कहाँ से तारीख शुरू हुई, लेकिन कमरी तारीख जो होती है हिलाल को देख करके अपने महीने बनाना, हिलाल को देख करके अपनी तारीख शुरू करना कि आज हिलाल की इतनी तारीख है, आज मुहर्रम की इतनी तारीख है, इस हिलाल की बेस पर। तो ये जो तारीख है, ये जो कमरी तारीख है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर शरीयत में यही तारीख दी थी। जैसे बहुत सारी चीजों में बिगाड़ आया, उसमें ये भी बिगाड़ आया कि उन्होंने अपनी कमरी तारीख छोड़ करके शमसी तारीख या किसी और चीज को बुनियाद बना करके उन्होंने तारीख ले ली। लेकिन ये जो तारीख है कमरी तारीख, अल्लाह ताला ने शुरू दिन से जब से जमीन और आसमान को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम उनकी शरीयत में यही तारीख थी, नूह अलैहिस्सलाम उनकी शरीयत में यही तारीख, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और जो भी नबी हैं, जो भी जमाना हो, कहीं की भी हालत क्यों ना हो, सबके लिए सबकी शरीयतों में एक ही तारीख थी, कमरी तारीख, दूसरी कोई तारीख नहीं थी। तो जो बिगाड़ में से एक बहुत बड़ा बिगाड़ ये भी है, जो फितरत के खिलाफ बिगाड़ हुआ, उसमें से ये भी कि कमरी तारीख को छोड़ना ये फितरत के खिलाफ बगावत है। ये गैर फितरी, गैर शरई का दूसरा लफ्ज गैर फितरी, गैर इस्लामी। गैर इस्लामी का मतलब सिर्फ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम और जो है यहूदी नसरानी, इतना नहीं। हम जब बोलते हैं गैर इस्लामी तो इसका मतलब ये होता है कि गैर फितरी, यानी इसका ताल्लुक फितरत से है ही नहीं, इंसानियत से है ही नहीं इसका ताल्लुक, वो मतलब इसका। जब हम ये कहते हैं कि ये गैर कमरी तारीख नहीं है, तो गैर इस्लामी जब कहते हैं उसको इसी माने में लेना चाहिए कि वो गैर फितरी है, यानी इस जमीन को तस्लीम ही नहीं है शुरू दिन से, जब से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया। तो हाफिज इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं, और सिर्फ शेख इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह नहीं, चूंकि तफसील से लिखे इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उनसे पहले के उलमा भी मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन ये बहुत तफसील से लिखे हैं। आप इनके फतावे देखेंगे बहुत मुफस्सल इस सालों से लिखे हैं। उसमें यही बतलाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो हमारी इबादतें हैं, बाज़ इबादतों का ताल्लुक शम्स सूरज से है और बाज़ इबादतों का ताल्लुक कमर से है, बाज़ इबादतों का ताल्लुक कमर से है। अब जो जिसका ताल्लुक दिन से, जो 24 घंटे के जो दिन है और दिनों का जो मजमुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक हफ्ता कहते हैं। और एक महीना जो होता है उसका जो मजमुआ होता है उसे एक साल कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो दिन से ताल्लुक रखने वाले जो चीजें, और दिन का ताल्लुक जो 24 घंटे, उसका ताल्लुक जो है शम्स से है, और उसमें होने वाली इबादतों का ताल्लुक भी सूरज ही से है। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज है, फजर की नमाज किस बेस पर हमको वक्त बतलाया गया है? क्या वक्त है उसका? सूरज निकलने से पहले, यानी फजर सादिक, जब रोशनी फूटती है तभी से, जिसका ताल्लुक सूरज से है असल में। फिर जोहर की नमाज है, उसका पहला और आखिर का वक्त सूरज से ताल्लुक रखता है। असर की नमाज, उसका पहला और आखिर का वक्त सूरज से ताल्लुक रखता है। मगरिब का वक्त यानी बिल्कुल जो है जैसे सूरज गुरूब हो जाता है, मगरिब की नमाज। और इशा की नमाज कैसे उसका ताल्लुक सूरज से है? यानी सूरज के जो डूबने के बाद जो लालाई रहती है, शफक जिसे बोलते हैं, उसके खत्म होने के साथ ही इशा का वक्त शुरू हो जाता है आखिरी रात तक। तो गोया कि उसकी नमाज की इब्तिदा कब से हो रही है, उसका भी ताल्लुक सूरज ही से है। तो इन सब इबादतों का ताल्लुक सूरज से है। लेकिन हज एक अजीम इबादत है, ज़कात एक अजीम इबादत है, एक साल गुजरना चाहिए उस पर, और उसका ताल्लुक हिलाल से, चांद से उसका ताल्लुक। और फिर इसी तरीके से रोजा रखना है। फिर जो है तलाक के मसाइल के साथ साथ जो बातें लगती हैं, जैसे जो है इद्दत गुजारनी है, फिर जो है कफारे की जो रोजे रखने हैं और भी कफारा अदा करने, वो सब चीजें, और भी बहुत सारी ईला वगैरह है, जो भी मसाइल है, इन सब का ताल्लुक किससे है? सबका सब ताल्लुक कमर से। वो है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो कमर से ताल्लुक रखने वाली इबादतें, और इबादतें अपने आप में, हर इबादत अपने आप ऐसा हो नहीं। बस 2-3 मसाइल है इंशाल्लाह, वो मुझे आपको असल बताना है। अच्छा, ये हम जब बोलते हैं हिजरी तारीख गोया कि ये एक फितरी तारीख है। इस सिलसिले में आप बहुत सारे उलमा के अक़वाल पाएंगे जिनका खुलासा ये है कि फितरी तारीख जब हम बोलते हैं तो इसको मानना गोया कि इंसान पर वाजिब है इसको मानना, और इसको छोड़ना गोया कि एक वाजिब को छोड़ने जैसा है, इसलिए कि फितरत से बगावत है। आप मजबूर हैं बहैसियत अपनी मजबूरी को चलाने के लिए आप किसी तारीख को इस्तेमाल करते हैं, अलग बात है, लेकिन अपनी तारीख से तगाफुल, अपनी तारीख से गफलत बरतना, अपनी तारीख गोया कि अपनी इस्लामी नहीं, फितरी तारीख है ये गोया कमरी तारीख, इससे गफलत बरतना और इसका इल्म नहीं रखना गोया कि एक वाजिब अमर को छोड़े जैसा है। और यही उलमा कहते हैं, इसीलिए क़वाइद फ़िक़ह आप लोग पढ़े ना, मुकम्मल तौर पर कौन लोग पढ़े हैं क़वाइद फ़िक़ह क्लास चली अलहम्दुलिल्लाह एक साल कौन पढ़े? उसमें एक कायदा है कि एक ऐसी चीज इस्लाम में जो वाजिब है
जो वाजिब है, एक चीज है जो वाजिब है, और उस चीज को मुकम्मल तौर पर अंजाम देने के लिए एक और काम करना है, तो वो काम भी इस्लाम में वाजिब हो जाता है। हालांकि अपने आप में वो वाजिब नहीं। मिसाल के तौर पर अरबी जुबान सीखना वाजिब है क्या? वाजिब नहीं है। कुरान और हदीस को समझ के पढ़ना वाजिब है। तो कुरान और हदीस को समझ के पढ़ना वाजिब है, तो उसके लिए जो चीज जरूरी है वो भी वाजिब हो जाती है, वही कि अरबी सीखना। अब अरबी नहीं सीखेंगे, कुरान नहीं समझ के पढ़ेंगे, उसको समझ के पढ़ना है तो अरबी सीखना पड़ेगा, तो अरबी सीखना आपका वाजिब हो जाता है। बात समझ में नहीं समझ में आ रही? बेहद अहम चीज है। आप पूछेंगे इसमें किसी का इख्तिलाफ है क्या? नहीं, यही असल चीज है। आपको अरबी सीखना ही चाहिए, कुरान हदीस समझ के पढ़ना हो तो। एक बात हो गई। वैसे ही चूंकि हमारे इस्लाम में जितने भी इबादतें हैं, उसमें से अक्सर इबादतों का ताल्लुक इसी कमरी तारीख से है, तो चूंकि हमारी इबादतें जानना जरूरी हैं, तो उससे लगी हुई चीज कमरी तारीख का भी जानना जरूरी है। गोया कि इबादतों में एक लगी हुई चीज है वो। बात वाज़ेह हो गई? ये सब मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बहुत एक खुलासे के तौर पर मैं आपको बता दिया हूँ। अब पूरी अखबार पढ़ के सुनाएंगे तो हर फर्क उसके अंदर कुछ ताजगी, कुछ नया माना तो लगेगा आपको, लेकिन ये खुलासा यही है, आप इसको अपने जहन में रख लें। मालूम हो गई ये चीज़ आपको? ये चीज़। एक और चीज़ जो अब हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नमाज के बाद एक और चीज़ पढ़ लेंगे, वो ये है कि हिजरी तारीख को अपनाना कितना ज़रूरी है, उसकी कुछ अहमियत के ताल्लुक से कोई बात बतलाइए। हिजरी तारीख को अपनाने के सिलसिले में उसकी जो अहमियत है, जल्दी जल्दी टाइम नहीं। अहसंत, बारकल्लाहु फीक। और उलमा ने ये वजह बतलाई, उलमा ने ये वजह बतलाई है नंबर 1, हिजरी तारीख को अपनाना इतना अहम है कि उसको छोड़कर किसी और तारीख को अपनाना गोया कि इस्लाम का एक मसला है। अलवला वल बरा, अलवला कहते हैं दोस्ती, अलबरा कहते हैं नफरत का इजहार। हम इस्लाम से हटी हुई हर चीज़ से हम नफरत का इजहार करते हैं, और इस्लाम से लगी हुई जो इस्लामी चीज़ है, इस्लाम से लगी हुई मतलब जो भी बिदअत उन्हें लगा दिया उसको नहीं, जो इस्लाम से अपनी जो उसकी ज़ाती चीज़ें हैं, उसकी हर चीज़ से मोहब्बत करना भी इस्लाम का हिस्सा है, और गैर इस्लामी चीज़ों से नफरत करना भी जो इस्लाम का हिस्सा है। अहले इल्म ने इसको इस चीज़ में जिक्र किया है कि हिजरी तारीख से अगर कोई मुंह मोड़ता है और गैर शरई और गैर इस्लामी तारीख को अपनाता है, तो गोया कि वो गैर इस्लामी चीज़ों से मोहब्बत और गोया के काफिरों से मवालात, काफिरों से क्या बोलते हैं, मवद्दत और मोहब्बत का इजहार कर रहा है वो। इसीलिए तो उस तारीख में इतना लगा हुआ है कि उसको हिजरी तारीख भी नहीं मालूम। अपनी हर चीज़ों के अंदर उसको हिजरी तारीख को अपनाना चाहिए। नंबर 1, बात समझ में आ गई आपको ये चीज़? नंबर 1। और अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बतलाया जी, यानी ये दीन है, ये हमारी तारीख को जानना गोया कि दीन है ये। यानी क्या मतलब दीन का? यानी चूंकि इस्लाम में जो इबादतें हैं, इन इबादतों में से अक्सर इबादतों का ताल्लुक कमरी तारीख से है, तो चूंकि ये इबादतों पर अमल करना, इनको जानना ज़रूरी है और वाजिब है, तो जिसके ज़रिए से बंदा अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करता है, और वो कमरी तारीख को जाने बगैर हो ही नहीं सकता। ये नामुमकिन गोया कि आप ये इबादतें कर, मिसाल के तौर रमजान का महीना आप किस बेस पर शुरू कर रहे हैं? ईद उल फित्र किस बेस पे कर रहे हैं? जिले हज करने के लिए जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं? सबका ताल्लुक हिलाल से है। तो गोया कि इन सारी इबादतों की वजह से हिलाल का जानना जरूरी है और ये कमरी तारीख जानना जरूरी है। ये 2 वजह हो गई। आप बाकी वजह इंशाल्लाह मालूम कर देंगे, नमाज को जाकर आ देंगे। एक मिनट, कि हिजरी तारीख, इस पर पाबंदी से अमल करना, इसकी अहमियत को जानते हुए इसका एहतिमाम करना, इसकी अहमियत के सिलसिले में आपसे चंद बातें पूछी गई थी, जो 2 बातें हमारे सामने आई। एक जो है हमारे खालिद ने बताया कि इससे हम काफिरों की मुखालफत नहीं बल्कि मुआफ़क़त होती है, गोया कि उनके इस बनाए हुए जो कि गैर फितरी तारीख है उससे गोया कि रजामंदी है, गैर शूरी तौर पर, यानी दिल से नहीं कि हमको जो है वाकई इनकी तारीख ही को अपनाना चाहिए उस मोहब्बत से नहीं, लेकिन गैर शूरी तौर पर उन्हीं की तारीख पर
एहतिमाम के साथ उस पर अमल करना, उसी के ताल्लुक से अपनी पूरी ज़िंदगी के मसाइल जितने भी चीज़ें होने वाली मामलात का हल करना, उसी तारीख का एहतिमाम करना। गर्चे कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अपने मामलात करता है, हम कोई दीनी प्रोग्राम रखते हैं, हम जो है अपने घर के अपने ज़ाती काम जिसका ताल्लुक सिर्फ हमारे अपने घर से होता है, उसका ताल्लुक भी हमारा एक गैर शरई और गैर फितरी तारीख से होता है। गोया कि गैर शूरी तौर पर हम जो है इससे मोहब्बत और मुआफ़क़त कर रहे हैं, और फितरी तारीख से गैर शूरी तौर पर हम जो है उससे दूर हैं। एक चीज़ वाज़ेह होती है, इससे अहमियत मालूम होती है कि हमको ये हिजरी तारीख का एहतमाम करना कितना ज़रूरी है, और गैर शूरी तौर पर हम इससे कितनी दूर हैं। एक बात वाज़ेह हो गई। दूसरी बात क्या आई थी जी, इस्लाम की जो इबादत है, चंद इबादतों को छोड़कर अक्सर का ताल्लुक जो है कमरी तारीख से है, अक्सर ताल्लुक कमरी तारीख से है। चूंकि इन इबादतों के जरिए बंदा अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करता है। अगर वो इसी का एहतिमाम नहीं करता है, इसी के ताल्लुक से वो ध्यान नहीं देता है, तो फिर यकीनन जो है दूसरी चीज़ों पर भी उसका असर पड़ेगा, और जब असर पड़ेगा तो अल्लाह की मोहब्बत में भी कमी होगी, अल्लाह से जो कुर्बत जो करीब होना है उसमें भी यकीनन कमी होगी, और यकीनन कमी होगी, और जिसका नतीजा मैं और आप देख रहे हैं, भुगत रहे हैं इसका नतीजा। वलियाज़ बिल्लाह। और क्या हो सकता है? उसी कुछ चीज आप बोल सकते हैं, जरा सा सोचेंगे तो इस्लाम की बुनियादी चीजें पता नहीं होंगी, जैसे आ गई इसमें इबादत वगैरह बुनियादी तौर पर आ गई हिस्टोरिकल बोलते हैं जी। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं आप, गोया कि हिजरी तारीख, हाँ ये चीज बोलना चाह रहे हैं आप जी जी। इससे गोया कि आप जो इस्लाम की तारीख है 1400 साल की, उससे आप दूर हो जाएंगे, उससे आप दूर हो जाएंगे। गोया कि उन वाक़ियात, उन हादिसात, उन मसाइल से दूर हो जाएंगे जो सलफ़ को लायक हुए, जो सलफ़ के ज़माने में थे। और यकीनन जो सलफ़ की तारीख से दूर रहेगा वो कैसे अपनी ज़िंदगी को संवारेगा, कैसे अपने मुआशरे को अच्छा करेगा, जबकि उसके पास सलफ़ का कोई नमूना उसके पास नहीं है। इल्मी तौर पर सलफ़ की जो ज़िंदगियाँ हैं, सलफ़ की जो तारीख़ है वो हमारे सामने नहीं है, और जब नहीं है तो हम हमारे मुआशरे को कैसे उनके ताल्लुक से हम ढाल सकते हैं, उनकी मुआशराती ज़िंदगी पर कैसे ढाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक अहम नुक्ता है, बहुत अहम पॉइंट है ये। और इख्तलाफात उम्मत में इख्तलाफ, जैसे आज हम देखते हैं ना रमज़ान के उसमें जो यहाँ पे हिलाल के इख्तलाफ बोल रहे हैं कि सऊदी अरब का चांद, वो अलग मसला, अब उसमें जाएंगे तो कुछ अलग ही मसला है। इंडिया में ही हाँ, केरला का इस तरह नहीं, अगर वो एक अलग मसला है, वो फिलहाल मैंने हमारे से दूर का भी ताल्लुक नहीं उसका, वो बिल्कुल अहम मसला। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हिजरी तारीख को हम अपनाना है, हमको हिजरी तारीख अपनाना है। वो यकीनन एक इल्मी मसला है वो, और इसका हक फिलहाल हरगिज़ भी अदा नहीं होगा। जो इस ताल्लुक से पढ़े हैं, क्योंकि शायद आप लोग जानते होंगे इस ताल्लुक का क्या हल हो सकता है, या उस ताल्लुक से हम पूरी बातें सामने आ सकती हैं? यकीनन नहीं आ सकती। कमिलमी की वजह से लोगों को ना तो महीनों के नाम मालूम है, ना तो दिनों के नाम, सब आ गया तकरीबन उसमें, कुछ अहम पॉइंट। एक और चीज, ये तारीख शुरू किसने की? उमर इब्न खत्ताब, नहीं हिजरी तारीख, हम फिलहाल हिजरी तारीख में आ रहे हैं। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, और सुनन अबी दाऊद और मुस्नद अहमद वगैरह की जो हदीस आती है और सही सनद के साथ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा अर्राशिदीन व सुन्नतिल खुलफाई अर्राशिदीन। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है, ज़रूरी और वाजिब है, यानी शर्त है इस बात पर कि मेरी और मेरे खुलफा, जो खुलफा आने वाले हैं, उनकी सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। तो गोया कि किसका तरीका है ये? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं शुरू किया, लेकिन जो हम इमाम सुहैली रहमहुल्लाह का जो कौल पढ़े, तो गोया कि एक बुनियादी तौर पर यानी उसका ताल्लुक कहाँ से है? कुरान मजीद की आयतों से है। वो है कि उनकी जिंदगी इस कदर ढल चुकी थी किताब और सुन्नत में, वो कुछ बोलते भी थे, कुछ राय भी कर देते थे, कुछ मशवरा भी करते, तो नतीजा वही निकलता जो कुरान का हुक्म होता। इस कदर ढल चुकी थी उनकी जिंदगियां। इसीलिए हम किसी बड़े आलिम से मशवरा लेते हैं किसी अपने मामलात को, हत्ता कि अपने कारोबार की जिंदगी को ले लीजिए, हम उसके ताल्लुक से मशवरा करना हो तो जहां हम दूसरे कारोबारी लोगों से करते हैं, एक बड़े आलिम से भी करना चाहिए, इसलिए कि वो जब मशवरा देते हैं तो यकीनन जो है दीन और दुनिया और आखिरत सारे फवाइद को सामने रखकर नुसूस और किताब सुन्नत की रोशनी में आपको मशवरा देंगे। तो गोया कि सहाबा का अपना ये मशवरा, उसका नतीजा क्या निकला? गोया कि एक आयत से उनका एक मफहूम निकला, एक आयत का एक माना निकला। वो
समझ रहे इस बात को? क्यों? उनकी जिंदगी ढल चुके थे किताब सुन्नत में। तो ये जो चीज थी यानी उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने शुरू किया। तो गोया कि एक खलीफा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे खुलफा के सुन्नत भी आप पर लाजिम है, तो गोया कि हम एक सहाबी की सुन्नत को, उनके तरीके को, जो पूरे सहाबा की तरफ से जो मिलकर के जो चीज़ आए थे, हम उसको छोड़ रहे हैं। इसकी अहमियत इससे भी जाहिर होती है, इसकी अहमियत इससे भी जाहिर होती है। एक और चीज़ इसी से ताल्लुक़ रखने वाली और ज़रा से और माने में इसी से ताल्लुक़ रखनी, वो ये है कि सहाबा का इजमा किसी ने भी इस तारीख की मुखालफत नहीं की, इसके इस्तेमाल करने में, इसके लिखने में, इसकी पाबंदी में, इसके एहतमाम में। तो गोया कि पूरे सहाबा का इजमा हो जाना इस अमल की अहमियत की तरफ दलालत करता है। पूरे सहाबा का इजमा हो जाना, गोया कि हम यानी इस तारीख को छोड़ने की वजह से सहाबा के इजमा की मुखालफत कर रहे हैं, जो पूरे सहाबा का इजमा है इस पर। इसकी अहमियत का अंदाजा लग रहा है इससे? ये वाज़ेह हो गई बात। ये एक और चीज ये भी है कि उम्मत तकरीबन 1400 साल से 1300 साल तक, दूसरे लफ्जों में वो क्यों मैं आगे बतला रहा हूं इंशाल्लाह, 1300 साल तक बराबर उम्मत इस पर अमल करते आ रही है। गोया कि उम्मत बराबर जो है बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी इनक़िता के ये अमल चलते आ रहा है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से बराबर 1300 साल, और आज भी। लेकिन आज तो बहुत कम है, गिने चुने चंद ही लोग, इल्ला है कि अब अरब ममालिक में चले जाएंगे तो वहाँ कुछ एहतमाम है उसका, उनकी यूनिवर्सिटियों में, उनकी जैसे कारोबारी जिंदगी में, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह उसका एहतमाम, जो बहुत सारा खैर है वहाँ पर, उसमें से ये भी एक चीज़ है कि इसका एहतमाम आज ही मौजूद है, आज ही मौजूद है। लेकिन जो है यानी इसके अलावा भी जो लोग खासकर अरब दुनिया को छोड़ करके जो मुस्लिम ममालिक है, उसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें ये चीज़ नहीं है। इस एतबार से इस सदी को छोड़ दीजिए, यानी इस ये जो 100 साल है पिछले, उसको छोड़ करके आप उसके ऊपर का देखेंगे तो बराबर जो उम्मत के अंदर इसका एहतमाम रहा है, उलमा में भी, आम लोगों में भी, उनकी खुतूत, उनकी हत्ता कि आप देखेंगे जो लोग अपने उलमा से सवालात करते थे, वो भी जो तारीख लिखते थे, हिजरी तारीखें लिखते थे। आज से 100 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, एक बड़ा वाक़या हुआ, उसके बाद ये चीज़ खत्म हो गई। वो वाक़या अभी आगे बतलाऊंगा मैं आपको। उस वाक़े से पहले जो आम लोग भी उलमा से जो फतवा हासिल करते थे, जो तारीख उसमें फतवा मौजूद है, फतवा में साइल का सवाल भी मौजूद है, तो सवाल में उसका अपनी तारीख भी होती है, खासकर वो हिंदुस्तान के हो या बाहर के हो, जो बर्रे सगीर है, आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ। तो जो तारीख लिखते थे वो यही तारीख है। पुरानी मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह के भी फतवे मौजूद हैं। हाँ, उनका इंतकाल 1902 को हुआ। इनके इंतकाल जब ये हो, इनके इससे पहले के जो फतावे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे जो भी चीज़ें हैं सब इसी पर ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जो लोग तारीख लिखते थे वो सब हिजरी तारीखें लिखते थे। एक चीज़ वाज़ेह हो गई ये बात आपको। अब उसके बाद एक बड़ा वाक़या हुआ, वाक़या मैं आपको आगे बतलाऊंगा, तो इससे भी हमको इसकी अहमियत मालूम होती है कि पूरी उम्मत इसी पर अमल करते आ रही है, जो फिलहाल इस उम्मत के अंदर मौजूद है, इस दौर के लोगों के अंदर मौजूद है, मुसलमानों के अंदर। इससे भी इसकी अहमियत मालूम होती है कि उम्मत एक कितने बड़े खैर से फिलहाल जो है, हम लोग इस ज़माने में है कि एक बहुत बड़े खैर से हम लोग महरूम हैं, बहुत बड़े खैर से हम लोग महरूम हैं। एक और चीज़ जो हमें इसकी अहमियत हमको बतलाती है इस हिजरी तारीख की, वो ये है कि ये यानी मुसलमानों और काफिरों में फ़र्क करने वाली चीज़ है। किस एतबार से? बहुत बुनियादी बात, अहले इल्म सुभान अल्लाह कहाँ तक सोचे। ये जो तारीख है, काफिर और एक मुसलमान में फ़र्क करने वाली चीज़ है। सूरज चांद की बंदगी पर उसका नाम है, महीने का नाम कैसे? महीनों का नाम जो है कुछ इबादत के कुछ पर उनका नाम है। नहीं, क्लियर नहीं हो रहा। महीनों के दिन में फर्क है, महीनों के दिन में फर्क 29 और 30 का होता है, ये 31। वो तो उसमें आ गया, यानी उस चैप्टर में आ गया जब हम ये बतला रहे थे कि ये गैर शरई है। ये गैर शरई है किस एतबार से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 12 महीने रखे, सिर्फ एक दिन में ज़ायद नहीं हो सकता। और वो जो अहले अरब जो 15 दिन ज़ायद बना देते थे, 15 दिन ज़्यादा होते थे, एक साल से भी 12 महीने से 15 दिन ज़ायद, वो गैर शरई थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर बिल्कुल हराम ठहरा दिया और ये कह दिया कि अल्लाह ताला ने आज के बाद से वो दिन चलेंगे जो अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान को बनाते वक्त जो रखा था, वही सिस्टम आज से चलेगा। उसमें वो चीज़ भी आ गई कि एक महीने के अंदर बहुत बोलेंगे तो 30 और कम से कम बोलेंगे तो 29, 28 भी नहीं हो सकती, 31 भी नहीं हो सकती। ये 30 पर एक तारीख, ये भी गैर शरई, यानी गैर शरई का क्या मतलब? गैर फितरी, यानी फितरत से इसका ताल्लुक नहीं है। और ये 28 होना,
चूंकि वो अपने दिनों को काउंट करते हैं, तो जब पूरे दिन बराबर नहीं हो सकते तो उसको 28 पे कर दिया फरवरी को। और ये भी गैर फितरी, यानी गैर शरई जब बोलते हैं तो गैर फितरी, वो सब उसी में आ गया। और गोया कि उसको मानना गोया कि गैर फितरी तारीख का एहतमाम करना हो गया, जो कि अल्लाह से बगावत है वो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अहम दीन का एक अहम मसला जो अल्लाह ने इस दुनिया को बनाते वक्त इस दुनिया की सलाहियत में रखा था, गोया कि उसके खिलाफ वर्जी हो रही हो। अगर कोई 29 से कम या 30 से ज्यादा को मानता है तो वो सब उसी में आ गई। लेकिन हम यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि इसकी अहमियत पर बतलाने वाली चीजें क्या हैं। जैसे कि अभी तक 6 चीजें आ गई। वो ये जो फॉलो करते हैं जो शमसिया, वो ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब ताल्लुक से, यानी कि बीसी और आफ्टर क्राइस्ट। हाँ, जैसे ये बात है कि जो ईसाइयों का जो अकीदा है, यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्नुल्लाह है, वलियादु बिल्लाह सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो वस्फ बयान करते हैं कि अल्लाह की वो औलाद है, अल्लाह के वो बेटे हैं, गोया कि उस एक गलत अकीदे की बुनियाद पर, एक गलत अकीदे की बुनियाद पर उनकी एक तारीख चल रही, मिलादी तारीख, वो उसको इस्तेमाल करना गोया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म, गोया कि वो अल्लाह को गाली देने के बराबर है वो, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उस बेस पर जो तारीख चल रही है उसकी हामी भरना या उसका साथ देना या उसका एहतिमाम करना गोया कि इतना बड़ा जुर्म जो गैर शऊरी तौर पर मुसलमानों के अंदर मौजूद है, इसकी भी अहमियत मालूम होती है। समझ रहे? जैसे मैं एक सवाल ये आपको कर रहा था कि ये हिजरी तारीख एक मुसलमान और काफिर में भी फर्क करने वाली चीज है, वो किस एतबार से? उनकी तारीख रात के 12 बजे बंद होती है, हमारी नहीं, सवाल काफिर और मुसलमान में फर्क करने वाली कैसी, बहुत दूर की सोच है ये। इस एतबार से बाज़ उलमा ये बतलाते हैं, खासकर मुआसिर उलमा ये बतलाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले, और खासकर उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत वदा के मौके पर कह दिया कि अब तो पूरा सिस्टम वही हो गया जो अल्लाह ताला ने शुरू दिन से बनाया है। लेकिन हिजरी तारीख शुरू करने के बाद उलमा ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस हदीस बयान करने से पहले कि आज के दिन से वही तारीख चल रही है जो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाते वक्त रखा, तो गोया कि उससे पहले जो मुख्तलिफ जगहों पर जो तारीखें चल रही थी सब के सब गैर शरई हो रही थी, वो काफिरों की तरफ से हो रही थी। ये खालिस मुसलमानों और इस्लामी तर्ज अमल के साथ होना, गोया कि ये खालिस इस्लामी है और मुसलमानों की तारीख है। बात वाज़ेह हो रही? ये गोया कि खालिस नहीं वाज़ेह हुई, यानी एक मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाला इस एतबार से बतलाते हैं कि ये तारीख इस एतबार से फर्क करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर जो हदीस बयान किए थे कि आज का जो जमाना है, इन्ना ज़माना क़द इस्तदारा अला अय्यतिही, कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को जिस दिन बनाया उस दिन अल्लाह ने महीनों की जो तरतीब रखी, आज फिर जमाना उसी हालत पर आ गया है, यानी उसी पैराए पर आ गया है। गोया कि आज से फिर वही सिलसिला चलेगा जो कि फितरी है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है। और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन हिजरी तारीख को शुरू करके मुहर्रम को पहले महीने के तौर पर बनाना और जो हिजरी तारीख को जो अपनाए हैं, एक काफिर में फर्क करने वाली इस एतबार से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी वो बात कहने से पहले जो तारीख पूरी दुनिया पर चल रही थी, हर लोग अपने अपनी जो तारीख बना रहे थे, वो गैर फितरी थी, फितरत पर मबनी नहीं थी, वो गैर फितरी तारीख थी। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का, पूरे सहाबा का फितरी तारीख पर जमा हो जाना, दूसरे लफ्जों में इस्लामी तारीख पर, जैसे या तो इस्लामी तारीख बोलिए तो फितरी तारीख बोलिए, तो इस्लामी तारीख पर जमा हो जाना ये इस बात की दलील है कि ये फितरी तारीख है और इससे हटके किसी भी तारीख को अपनाना वो गैर फितरी और गैर इस्लामी है। तो गोया कि एक मुसलमान और फर्क करने वाली एक चीज बन गई, जिससे उलमा बाकायदा बयान करते हैं इसको। बात वाज़ेह हो गई है अच्छी तरीके से? हाँ, कितनी बड़ी सोचे देखिए, सुभान अल्लाह। ये एक चीज, एक और चीज 6-7 हिजरी तारीख चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, इसलिए इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा सहूलत रख दी है। अल्लाह ताला ने इसमें इसके हिजरी तारीख मालूम करने के लिए कोई किसी जगह का, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना, कहीं की सर्टिफिकेट होना कोई जरूरी नहीं। पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, हर कोई जान सकता है। जिसका ताल्लुक हिलाल से है, जिसका ताल्लुक हिलाल से, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो भी हुक्म बयान किया, क्या फरमाया? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। ये सूरह बकरा की आयत है जो रमजान के ताल्लुक से, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया हमने जो तुम्हारे पर रोजे जो फर्ज किए हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, सूरह माइदा की आयत है। अल्लाह ताला तुम पर जो ये अहकाम नाजिल कर रहा है, कोई तंगी कोई मुश्किल तुम पर नाफिज करना नहीं चाहता, बल्कि आसानी पैदा करना चाहता है।
इंसान हम लोग इतने बैठ के मिलकर के भी कोई कानून जारी करेंगे तो किसी ना किसी के ऊपर मुश्किल आएगी। अल्लाह की तरफ से जब कानून आएगा तो किसी पर मुश्किल नहीं होगी। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब ये कानून आया है कि महीनों और सालों का ऐसे हिसाब लगाना चाहिए, तो इसमें एक इंसान को अपनी तारीख लिखने के लिए, अपनी तारीख काउंट करने के लिए, अपने मामला को हल करने के लिए जो तारीख अपनाना है वो उसी तारीख में उसको आसानी होगी जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है। नुक्ता समझ में आया? ये नुक्ता समझ में आया? इस पर अमल करना चाहिए, सिर्फ समझने के लिए तौर पर नहीं, इसको हम अपनी जिंदगी में लाना है। इसको समझ रहे हैं जी? ये एक बात रही। आखिर में एक बात, हिजरी तारीख फिलहाल मुसलमानों में तो नहीं है, गिने चुने चंद लोगों में। आप बगैर किसी इसके कह सकते हैं कि अच्छे खासे दीनदार लोगों में भी इसका तस्वुर नहीं है। इत्तेफाक है नहीं आपको मेरी इस बात से? इसकी क्या वजूहात है, वजह क्या है, ताकि हम उन वजूहात, उन असबाब को देखें और उन असबाब को देख करके हम फिर अपनी असल जिंदगी पर लौट आए। हमको असबाब मालूम हो तभी ना मालूम होगा हमको क्यों कर ये हमारी जिंदगी से खत्म हो गई ये चीज। हिजरी तारीख को हम अपनाते थे जो कि फितरी है और हमारी इस्लामी तारीख से ताल्लुक रखने वाली सबसे बड़ी चीज है, क्यों कर ये हमारी जिंदगी में नहीं है। वजूहात क्या है, असबाब क्या है इसके? दीन से दूरी एक, और गैर मुस्लिम के ज्यादा मतलब ताबे हो जाना, यानी गैर मुस्लिमों के अफकार, उनके आदात, उनके जो अतवार, उनके जो रसूम है, उनके जो रिवाज है, और ये उनके मुआशरे में रहकर की भी, दूर रहकर की भी। गर्चे के आप देखते होंगे कि बहुत सारे मुसलमानों के मामले के वहां पर भी जो है गैर मुस्लिमों के अफकार पाए जाते हैं। गर्चे के गैर मुस्लिमों के माहौल में तो नहीं है वो, लेकिन जो है मीडिया ने इस कदर जो लोगों को आपस में करीब कर दिया है कि लोग जो है उनकी पहली तो वजह यही है कि अल्लाह के अहकाम से दूर होना, दीन से दूर होना, और होने की वजह से आदमी वो चीज लेगा। वरना एक आदमी इस्लाम पर पाबंद हो, खालिस काफिरों के दरमियान में भी हो, तो शायद कि इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से वो उस पर जमे रहने की वजह से वो नहीं जाएगा, किसी को चीज को ले लेगा। पहली चीज यही है, बुनियादी वजह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम से दूर है, और दूसरी वजह यही है कि जो उनके रिवाज और उनके रसूम से बढ़कर के हैं। लेकिन आपको ये मालूम है कि बाकायदा प्लानिंग के साथ जो ये मुसलमानों के अंदर से खत्म की गई। कोई हादिसा मालूम है आपको, किस हादिसे की बुनियाद पर पूरे तदबीर और प्लानिंग के साथ मुसलमानों के अंदर चीज खत्म की गई? एक बहुत बड़ा हादिसा हुआ दुनिया के अंदर, हमारी इसी सदी के अंदर, 100 साल भी नहीं हुए उसको। हाँ, मालूम नहीं सकता, 100 साल भी नहीं हुए उस वाक़े को। उस वक्त वर्ल्ड वॉर गर्चे के उसको भी हो के 100 साल नहीं हुए, क्योंकि 1914 को शुरू हुई वो पहली जंग आज़िम, 1914 से 1918 तक। लेकिन ये कि किस वाक़े की बुनियाद, हालांकि उसको भी होकर के 100 साल हुए। खिलाफत उस्मानिया मालूम है आपको? खिलाफत उस्मानिया क्या है ये? मैं आपको खाका बतला देता हूँ, इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे वो। खिलाफत उस्मानिया क्या है, वक्त क्या है बोलिए? किसको? हाँ, 9:30 तक का वक्त था नहीं। अच्छा बोलिए। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद तुर्की में आखिरी खलीफा का यानी कि निकाल देना, जो खिलाफत चलते आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज मालूम हुई। और खिलाफत उस्मानिया है क्या ये? जब तक हम हमारा मर्ज नहीं देखेंगे, इलाज कैसे करेंगे? एक अमीर होना निकाल दिया गया। मैं आपको बतलाता हूं, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी रसूल थे, नबी थे और पूरे मुसलमानों के इमाम थे। जब तक आप थे, आप ही पूरी दुनिया के लिए आप पूरी दुनिया के इमाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, ये तरतीब मालूम करके रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, बोलिए जी, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, जी, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। यहाँ से हम नाम देखते जाएंगे तो बहुत नाम मिल जाएंगे। लेकिन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से जो खिलाफत शुरू हुई, उसको एक लंबे पीरियड तक एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? बनु उमैया। बनु उमैया। गोया कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा कब बने पूरे आलम इस्लाम के? अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल 10 रमजान को हुआ, 40 हिजरी को।
उसके बाद कौन खलीफा बने पूरे मुसलमानों की? हसन रजी अल्लाह अन्हु। हसन रजी अल्लाह अन्हु एक 6 महीने लगभग बने वो। उसके बाद जो है वो उतर गए अपने आप से और मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में खिलाफ ये कर दिए, बैत ले लिए। और 41 हिजरी से मुआविया रजी अल्लाह अन्हु बने, 40 पर 1 हिजरी से, 40 पर 1 हिजरी से। ये तारीख मालूम करके तभी आपको खिलाफत उस्मानिया समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा आपको। तो 40 पर 1 हिजरी से मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के खलीफा बने और लगभग 60 हिजरी तक इनका पीरियड चलता है, 60 से 61 हिजरी। उसी के बाद इनके बेटे यजीद इब्न मुआविया रहमहुल्लाह वो जो पूरे मुसलमानों के खिलाफ खलीफा बने। अब ये जो है मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, यहाँ से जो एक दौर शुरू होता है उसको हम नाम देते हैं बनु उमैया का। यहाँ से यूं रख लीजिए आप, 5 हो गए अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, 6 इस एतबार से रख लीजिए बनु उमैया। ये मालूम करके रखिए आप, तभी आपको खिलाफत उस्मानिया अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। बनु उमैया गोया कि 40 पर 1 हिजरी को कौन बने खलीफा? मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा। और बनु उमैया का उमर इब्न अब्दुल अजीज, ये मरवान बिन हकम, वलीद बिन अब्दुल मलिक, ये सब के सब इसी में से हैं। और इनका दौर चलता है 132 हिजरी तक, 130 पर 2 हिजरी। कहां तक चलता है? 130 पर 2 हिजरी, 132 हिजरी तक इनकी खिलाफ इनका जो है इनकी हुक्मरानी चलती है, इन्हीं की खिलाफत चलती है 132 हिजरी तक। फिर यहाँ से जवाल आया, जवाल आने के बाद इनका जो है खिलाफत पूरा खात्मा हो गया। तो बनु अब्बासिया का दौर शुरू हुआ। जब बनु अब्बासिया का दौर शुरू हुआ तो ये लोग पूरे के पूरे जो मशरिक में रहा करते थे, बगदाद इनका मरकज था, सबके सब उंदलुस चले गए, यूरोप चले गए ये लोग। तो यहाँ इस दुनिया में जो पूरा मक्का मदीना, ये इराक, ये मिस्र, ये शाम, ये पूरा इलाका, यहाँ पर इसके बाद किसका दौर शुरू हुआ? बनु अब्बासिया का। बनु उमैया के बाद बनु अब्बासिया, अब्बास से। ये पूरी तफसीलात है, फिलहाल बतलाने का बिल्कुल वक्त ही नहीं है। मैं एक अहम चीज बतलाने जा रहा हूँ, इसके लिए ये तारीख क्यों का खत्म हुई हो आप पूछी भी मत, और मैं अभी बतला भी नहीं सकते इसको। इनका दौर शुरू होता है 132 हिजरी से, 132 हिजरी से लेकर के 560 पर 5 हिजरी, उल्टा लिख दिया मैं, 650 पर 6 हिजरी, 650 पर 6 हिजरी बनु अब्बासिया बगदाद में थे। और बगदाद में तातारियों ने आकर के मुकम्मल तौर पर खत्मा कर दिया इस खिलाफत का, बनु अब्बासिया का, तातारियों ने आकर के। फिर इन्हीं के बाद से जो है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह 660 पर 1 हिजरी को पैदा हुए। और उसके बाद जो वही जो है बड़े होने के बाद मुसलमानों को जमा किया, फिर उन्हीं तातारियों से लड़ाई लड़े। मालूम है आपको? तो बगदाद के बाद इसीलिए जब अक्सर पूरे मुसलमान जो बगदाद छोड़ करके चले गए थे दूसरे इलाकों में, दिमाग सब छोड़ करके चले गए थे। तो क्यों दिमाग सब आ गए थे? इसलिए कि यहाँ पर जो है अब देखेंगे हाफिज इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह, इनके बाबा, इनके दादा वगैरह सब जो है, अब्बा दादा वगैरह सब जब बगदाद में सब अच्छी तरीके से पूरे मुसलमानों का खात्मा हो गया, खिलाफत का खात्मा हो गया, तो सब जब हिजरत करके बाहर चले गए तो ये सब दिमाग में आकर के बस गए। समझ रहे हैं? उनके आबा वजह सब बगदाद में रहा करते थे। तो ये जो 650 पर 6 हिजरी तक बनु अब्बासिया का दौर चलता है, कैसे? यानी यूं समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल पूरे मुसलमानों के अमीर, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पूरे मुसलमानों के अमीर, फिर बनु उमैया पूरे मुसलमानों के ऊपर एक ही खलीफा हुआ करता था, एक ही इमाम। बनु अब्बासिया गोया कि पूरी दुनिया का एक मुसलमान इमाम। वैसे था यहाँ तक भी, समझ में नहीं, समझने बात वहां तक भी नहीं है, और आगे है। उसके बाद और छोटे छोटे नहीं, मिस्र में एक हुकूमत, वहां एक हुकूमत, वहां एक हुकूमत थी। उसके बाद एक और हुकूमत शुरू हुई जिसे बोलते हैं अद-दौला, बोलते हैं एक हुकूमत को अद-दौला अल-उस्मानिया, उस्मानी हुकूमत। जब तातारियों ने बगदाद पर हमला करके खिलाफत अब्बासिया का खात्मा किया तो उसी वक्त जो है इन्हीं दीगर छोटे छोटे इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमतें थी। फिर फौरन ही खिलाफत उस्मानिया का दौर शुरू हुआ, खिलाफत उस्मानिया का दौर शुरू हुआ। गोया कि हकीकी मानों में मुकम्मल तौर पर बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर, यानी कानूनी तौर पर तो वो उस मानों में मत लीजिए, बाज़ाब्ता पूरे उसूलों के तौर पर जो है 690 पर 3 हिजरी को बाज़ाब्ता इनकी खिलाफत शुरू हुई।
गोया कि पूरी दुनिया पर मुसलमानों का एक ही हाकिम, अलग अलग इलाकों में अलग अलग होगा, लेकिन जब हम बोलते हैं फिलहाल हमारे मुसलमान का अमीर कौन है, हम एक नाम ले सकते थे कि पूरे मुसलमानों का अमीर वो है। गोया कि पूरे मुसलमानों का एक ही अमीर हुआ और इनकी हुकूमत बराबर लगातार चलती रही 693 हिजरी से लेकर के 1342 यानी 1924 तक इनकी हुकूमत चली। 1342 1340 पर 2 यानी 1920 पर 4। इंग्लिश क्या? अच्छा इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से आप यहां से यहां तक नहीं, जी जी जी। इंग्लिश का हिसाब हाँ 1340 पर 2 हिजरी यानी मुताबिक 1920 पर 4 1924 यहां तक जो है बराबर खिलाफत उस्मानिया। गोया कि 1924 तक भी पूरी दुनिया में मुसलमानों का अमीर एक ही था। दो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के 1924 तक पूरी दुनिया का अमीर एक। सुभान अल्लाह, किस कदर फितनों के दौर में हम लोग पैदा हुए हैं। देखिए शिकायत नहीं है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह की तकदीर पर राजी होना चाहिए, लेकिन हमको जायजा लेना चाहिए कि इस दौर में हम रह रहे हैं तो हमको कैसी जिंदगी गुजारना, जबकि हमारा एक इमाम भी नहीं है फिलहाल पूरे मुसलमानों का इत्तेहादी तौर पर। जबकि यहां तक भी 1924 तक भी मुसलमानों का एक अमीर था, एक अमीर, गर्चे के वो कैसे बदकार क्यों ना हो लेकिन एक अमीर था। हम कह सकते कि मुसलमानों का एक अमीर है। तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ी तारीख है, हम तारीख में जाएंगे यकीन जो अब हमारी जितनी क्लास चली खिलाफत उस्मानिया के जवाल, जवाल बोलते हैं खातिमा, इस जवाल को समझने के लिए हमको इतनी क्लास लेनी पड़ेगी आप लोगों के सामने। उसके क्या क्या असबाब हैं, उसकी क्या, यकीन जो है हमको बहुत वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जब उस्मानी खलीफा जो कि आखिरी खलीफा थे, और चूंकि उस्मानिया का नाम इसलिए पड़ा कि वो उस्मान उनका नाम था, उस्मान इब्न अब्दुल रहमान, वो पहले खलीफा थे, वो पहले खलीफा थे जो खलीफा बने। उसके बाद देखिए आखिरी जो खलीफा हैं जिनका नाम था अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद असानी, असानी माने दो, यानी क्या होता था कि एक बाप के दो बेटे होते, चार बेटे होते, तो अब्दुल हमीद अव्वल, अब्दुल हमीद सानी, अब्दुल हमीद सालिस, अब्दुल हमीद राबी ऐसा नाम रख देते। अब्दुल रहमान सुदैसी ना, हो सकता है अपने बाप के वो छठे बेटे होंगे, अब्दुल रहमान सुदैस करके नाम रखे होंगे, हो सकता है, या हो सकता है वो कबीले का, क्या है अल्लाहु आलम। तो बहरहाल अब्दुल हमीद असानी, अब्दुल हमीद असानी जिनका इंतकाल 1918 को हुआ, 1918 को इंतकाल। जब पहली जंग अजीम हुई 1914 को, उससे पहले ही जब यहूदी हर जगह से मारे जा रहे थे, हर जगह से यहूदी धुतकारे जा रहे थे, तो पूरे यूरोप के जो बड़े बड़े मुल्क हैं जैसे ब्रिटानिया है, रूस है, फ्रांस है, फ्रांस था नहीं मालूम मुझे, रूस तो था, उसमें बहुत अहम किरदार था उसका। ये लोग बैठ करके सोचे कि यहूदी हमारे मुल्क में भी हैं, यहूदी उनके मुल्क में भी हैं, सरदर्द हमारे ऊपर है, क्यों ना हम पूरे यहूदियों को मिला करके फलस्तीन ना भेज दें, फलस्तीन ना भेज दें। प्लानिंग क्यों बोलो, इसके लिए अब्दुल हमीद असानी के पास आए, आकर के बोले कि ये जो यहूदी हैं चूंकि असल के एतबार से, अब चूंकि पूरा मुस्लिम मुल्क एक ही है, पूरी मुस्लिम दुनिया एक है, एक ही अमीर की बात मानी जाती है, और फलस्तीन मुसलमानों का मुल्क था, मुसलमानों की निगरानी में था। तो ये लोग क्या किए कि अब्दुल हमीद असानी के पास गए, जाकर के बोले कि देखो ये जो सारी यहूदी हैं इधर उधर बिखरे हुए भटके हुए हैं, इनके ऊपर रहम खाना चाहिए, इनके ऊपर जो है ये करना चाहिए, और इनको जो है हमको फलस्तीन के लिए इनके लिए जगह होनी चाहिए ताकि फलस्तीन में आ जाए। ये लोग ये सोचे कि अरब दुनिया के दरमियान इनको छोड़ देंगे तो पूरा सर के दर्द अरब वालों पर आएगा, हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि यहूदी कौन है, कितने खैरखा होते हैं, कितने जो है अच्छे मिजाज वाले होते हैं, सारी दुनिया जानती है उनको। तो ये सोचे कि सर दर्द हमारे ऊपर क्यों, अरब वालों के ऊपर होना चाहिए, तो जाकर के फलस्तीन में जाकर के उनको बिठा दें। इस एतबार से प्लानिंग करके अब्दुल हमीद असानी के पास आए, और ये जब तक जिंदा थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये गर्चे कि इनसे पहले के जो खलीफा थे मुसलमानों के उतनी दीनदारी नहीं थी जितनी कि इनके अंदर थी, अब्दुल हमीद असानी के अंदर। अब यूट्यूब में इनके अंदर देख सकते हैं, इनके ताल्लुक से बहुत अच्छे नेक साले आदमी थे, रही होंगी चंद चीजें, लेकिन बहैसियत अमीर के अमीर थे वो, कायदाना सिफात थी इनके अंदर। तो अब्दुल हमीद असानी को बहुत ही इस एतबार से जो है उनको ये किया गया, जब नहीं हुआ तो इनका यानी इस एतबार से इनके खिलाफ मुसलमान को खड़ा किए। मिसाल के तौर पर एक आदमी था मुस्तफा अतातुर्क, मुस्तफा कमाल अतातुर्क, नाम सुने? मुस्तफा कमाल अतातुर्क नाम सुने आप? और ये जो इनकी हुकूमत थी अब्दुल हमीद असानी की तुर्की में, तो ये जो था मुस्तफा कमाल अतातुर्क ये असल में यहूदी था,
जैसे अब्दुल्लाह इब्न सबा मुसलमानों के लिबास में आकर के उस वक्त वो मुसलमानों में इख्तिलाफ डाला, वैसे ही मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क यहूदी था, यहूदी एजेंडा था, और जो है 1880 में पैदा हुआ, 1880 में पैदा हुआ और 1938 में इसका इंतकाल हुआ। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ये मुसलमानों के लिबास में आता, बल्कि मुसलमानों के साथ रहता, उन्हीं के साथ नमाज पढ़ता, सब कुछ करता, इस कदर मुनाफिक था ये। और मुसलमानों के उलमा के करीब जाता, उनके साथ जो है यानी हमदर्दी जताता इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लामी गिरत बतलाता, और धीरे 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 जो है यहूदियों के ताल्लुक से एक रहम के तौर पर पेश करता। यहूदी बहुत ही कुछ भी हो हमारे असल के एतबार से तो भाई है, इंसानी जज्बा होना चाहिए, यहूदी था ये। इस एतबार से वो यहूदियों की ताल्लुक से बाज लोगों के दिलों में नरमी पैदा करता, और जो है चूंकि मुसलमानों के लिबास में था और फौजों का बड़ा था ये, तुर्की फौज का बड़ा था ये, और इस एतबार से अंदरूनी हालात से वाकिफ था, तो बिरतानिया वालों को पूरे चीजें बतलाता था, कैसे इन पर हमला करना चाहिए, कैसे इनके खिलाफ बगावत पैदा करना चाहिए, कैसे इनके खिलाफ बदजनी पैदा करना चाहिए, लोगों में पूरी चीजें लेकर के बतलाता था ये। तो क्या हुआ, ये ऐसा करने लगा कि बिरतानिया सब ये करने लगे कि तुर्कियों के खिलाफ, तुर्की चूंकि मुसलमानों के उस वक्त पूरे आलम इस्लाम के बड़े थे, तो ये करने लगे कि वो तुर्कियों में और अरबों में नफरत डालने लगा, तुर्कियों में और अरबों में नफरत डालने लगा। गोया कि भाई बड़ी सरदारी मिलनी चाहिए अरबों को, अरबों पर तुर्की वाले खलीफा बनकर हैं क्या? ठीक है, दोबारा बोलेंगे, यानी तुर्कों पर, यानी तुर्की वाले अरबों के ऊपर जो लीडर बनकर के रहेंगे क्या? ऐसे कैसे?